गाँव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव के प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गांव का झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों की खेती एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ में थोड़ी आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया और उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारने शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारे पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंख के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपनी मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत की दर्ज करवाएंगे। मोहन और रघु के बीच किस बात की लेकर विवाद हुआ था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल की समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखवा कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन वह हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए अपन को कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझ लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चला जाए कि गांव के किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है।
जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को लिखकर पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा लिखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे में मेल नहीं खाता तो उसके को पता चल जाता है कि मेड़ खिसकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाए गए फसल के बारे में जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेखा रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के नीचे दी गई जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन में कौन सा टुकड़ा किसके नाम से है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन के संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। खसरा 5 क्षेत्र हेक्टेयर में जमीन मालिक का नाम, पति या पिता का नाम और पता। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम, बटाई का हिस्सा। इस साल की जोती गई जमीन, प्रति जमीन सुविधाएं, फसल क्षेत्र, अन्य फसलें 0.75 मोहन वाल राज राम गांव अमृतपुर जमीन का मालिक नहीं। सोयाबीन 0.75। 3 रघु रामवल्द रामरतन गांव अमरापुर जमीन का मालिक नहीं। गेहूँ हेक्टेयर, कुआं 1 चालू। मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान नहीं, कुआं 1 चालू चरगा। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। मोहन और रघु की जमीन के बीच का सीमा पर निशान लगाएं। खेत संख्या 3 को कौन सा इस्तेमाल कर सकता है। खेत संख्या 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी है। गांव अमृतपुर, पटवारी, उत्तर और दक्षिण, सीमा, कुआं, चारागाह, पक्की सड़क, कच्ची सड़क और पेड़। यह पैमाने पर नहीं है, बस डिनोट कराने के लिए। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनके ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। कि आपको क्या लगता है कि किसान को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे दी गई परिस्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन में कुएं खोदने के लिए बैंक से कर्जा चाहिए। एक किसान को अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों को बांटना चाहता है करती है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनके समय समय पर दुरुस्त कराता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों में निपटाना होता है। ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर
इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल असली आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। यह एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिला की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन का हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह एक बिटिया चाहे विरासत में मिली यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए कि एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। दहेज में रमेश और सोना। स्रोत रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरिया, टिस, मुंबई। शादीशुदा है, उसके पास गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ की हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ उसका और दोनों बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटियों की मदद से खेती के काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं। एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमें पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके कामों का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्रों के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कैसी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जाए। और आपके लिए एक उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। ये उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दुग्ध उत्पादक समिति। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। राशन की दुकान। यह दुकान खुली हुई थी। 3 लोग आए। उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी। मिट्टी का तेल नहीं मिला। नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र यहाँ 2 गाँव के लिए है। इस सुविधा में लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। उसने राशन कार्ड की ज़रूरत है। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है जो यह सब प्रदान करते हैं। उनकी समस्याएं। मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं। लोगों की समस्याएं। चावल बड़ा खराब आता है तो मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। क्या सुधार किए जा सकते हैं। अच्छा चावल आए, मिट्टी के तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले। अभ्यास प्रश्न के लिए दिए गए हैं।